आप सभी जान ही रहे हैं कि पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भी पंचायत ऑफिस बनाए गए हैं उसमें जो है एक-एक कलर के पदों पे भर्ती होने वाली है। लगभग 8093 पदों पे भर्तियां होने वाली है और इसका जो अपडेट है ना समय-समय पे आ रही है और हमारे जैसे जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं आपको जो अपडेट करवा रहे हैं। अभी जो अपडेट आया हुआ है इसका जो भी नियमावली है जिसके माध्यम से आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई जाने वाली है, उसमें कुछ ऐसे नियम हैं जिसमें जो है बदलाव किए गए हैं और इसका जो स्वीकृति है ना, जो भी कैबिनेट में डिसीजन लिया गया उसमें स्वीकृत भी कर दिया गया है, तो उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, आपके पास कंप्यूटर चलाने और कंप्यूटर पर टाइपिंग करने का नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं जो पंचायती राज विभाग के द्वारा ऑफिस क्लर्क यानी कि कार्यालय क्लर्क का जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आपकी जो भर्ती है ना, लगभग 85% जो सीटें होंगी ना वो सीधी भर्ती यहाँ पे होने वाली है, जिसमें आपका परीक्षा होगा और परीक्षा के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह है बहुत ही जल्द आने वाले हैं, इसको लेकर भी अपडेट यहाँ पे आ चुका है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले बदलाव के रिगार्डिंग हम बात कर ले तो देखिए, कैबिनेट में जो है मीटिंग हुआ, डिसीजन लिया गया, तो इसमें देखेंगे तो बताया गया कि जो भी पंचायती राज विभाग में स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनः गठन के साथ विभाग के बढ़ते कार्य क्षेत्र और गतिविधियों के दृष्टिकोण से पंचायती राज विभाग नियंत्रणाधीन जो भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे कि पंचायत में जो भी कार्यालय हैं, वहाँ पे जो है लिपि के पदों पे भर्ती के लिए इनका जो नियमावली है ना 2018 का जो है गठन किया गया। मतलब कि ये जो भर्ती होगी 2018 का जो नियमावली है ना उसी के आधार पे की जाएगी, लेकिन इसमें जो है इन्होंने कुछ यहाँ पे संशोधन किया हुआ है। जो 8093 पदों पे भर्ती होने वाली है, इसमें देखेंगे पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय जो लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 18 है उसके नियम 2 के उपनियम 2 में और 4 के उपनियम 1 में और 8 और 10 के जो भी आपका नियम है ना उसमें यहाँ पे संशोधन की स्वीकृति जो है कैबिनेट में दी गई है। तो काफी सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, तो इसको समझने के लिए जो भी इनका 2018 का नोटिफिकेशन है ना, इनकी नियमावली है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। अब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 वाला जो है नियमावली है जो कि पूरे बिहार में ये लागू होने वाला है और साथ ही साथ जो भी क्षेत्रीय आपका कार्यालय है ना वहाँ पे जो भी पंचायत कार्यालय है वहाँ पे भर्ती होने वाली है। तो आप लोग कहीं ना कहीं अगर पंचायत स्तर पे काम करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट रहने वाला है, ठीक है। और इसकी जो भर्ती होने वाली है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही कराई जाएगी, मतलब कि बीएसएससी के माध्यम से ही भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में जानकारी दी गई है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, देखिए मूल कोटि का जो आपका पोस्ट रहेगा निम्न वर्गीय लिपिक का रहेगा, यानी कि क्लर्क के पदों पे आप भर्ती होंगे। बाद में आपका प्रमोशन होगा तो आप उच्च वर्गीय लिपिक भी बन सकते हैं, प्रधान लिपिक बन सकते हैं या फिर कार्यालय अधीक्षक भी बन सकते हैं। तो फिलहाल आपका जो भर्ती होगा लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पे ही होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अनुकंपा के आधार पे भी भर्ती यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है इसमें जो 85% सीटें रहेंगे उस पर जो है सीधी भर्ती होगी। जो यहाँ पे 10% सीट रहेगा अनुकंपा के माध्यम से भरे जाएंगे और 15% सीट रहेगा जो कि पहले से परिचारी के रूप में काम कर रहे हैं जो भी कर्मी, उनको जो है प्रमोशन से एज अ लिपिक बनाया जाएगा, ठीक है, 15% सीटों पे। तो कहीं ना कहीं 85% सीटों पे जो है सीधी भर्ती आपका होने वाली है। तो बहुत ही अच्छा अपडेट आप सभी के लिए है, ठीक है। बाकी बताया गया है कि देखिए जो भी आपका प्रमोशन से पोस्ट भरे जाएंगे, मान लीजिए कोई अगर परिचारी है, प्यून के रूप में काम कर रहा है, तो अगर वो इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म को भरेगा और कहीं ना कहीं प्रमोशन के माध्यम से उसका भर्ती हो जाएगी। और इस सीधी भर्ती की हम बात करें तो इसमें जो है कंपटीशन का एग्जाम होगा जो कि बीएसएससी के द्वारा कराई जाएगी। बहुत ही जल्द बीएसएससी द्वारा जो है नोटिफिकेशन भी आने वाला है जिसकी जानकारी निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि अपने 10+2 पास किया हुआ है और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर चलाने का, टाइपिंग करने का नॉलेज है, हो सकता है कि आपसे डीसी या फिर एडीसी सर्टिफिकेट को मांगा जाए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट के साथ लगाकर जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो जो सीधी भर्ती है उसके लिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर का भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 वर्ष आपका कम से कम उम्र होनी चाहिए। अपर जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा तय की जाती है, जैसे कि एससी एसटी है तो आपका मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष, बीसी का जो मेल फीमेल है उसके लिए 40 वर्ष और बाकी कोई जनरल के मेल हैं तो 37 और फीमेल हैं तो उनका 40 वर्ष तक यहाँ पे अपर एज रखे जाते हैं। तो उसको फुलफिल करके आपको फॉर्म को भरना होगा। अब इसके जो नियम देखेंगे, बताया गया है कि जो भी यहाँ पे बदलाव किए गए हैं तो इसका नियम के उपनियम 2 में बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे नियम 2 है, इसके 2 में बदलाव यही किया गया है कि जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्षेत्रीय कार्यालय से हो सकता है कि जो पंचायत कार्यालय के अलग अलग जो सब ऑफिस होते हैं वहाँ भी भर्ती हो सकती है।
ठीक है, तो ये बदलाव यहाँ पे किया गया है। इसको आप एक बार जरूर देखेंगे, समझेंगे। तो इसके जो नियम 2 है उसके उपनियम 2 में बदलाव किए गए हैं। ये पहला बदलाव है। दूसरा बदलाव यहाँ पे देखेंगे तो नियम 4 के उपनियम 1 में किया गया है। तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो इसका नियम 4 है उसमें देखेंगे जो अनुकंपा वाली भर्ती है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो बदलाव का बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आपको हम वीडियो ला देंगे, बता देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो 8 नियम है और 10 नियम है उसमें भी संशोधन की गई है, ठीक है। तो इसको देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर ये वाला है, परिवीक्षा वाला है, और यहाँ पे 10 वाला देखेंगे तो संपृष्टि वाला है, ठीक है। तो इसमें बदलाव किए गए हैं। तो कोई मेजर बदलाव नहीं है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बदलाव किए गए हैं और इसकी स्वीकृति जो है कैबिनेट में मिल गई है। बाकी आपका जो है भर्ती इंटरमीडिएट स्तर पे होने वाली है, कंपटीशन का एग्जाम होने वाला है, आप सभी जान ही रहे हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको पता ही है। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो भी इनकी भर्ती की जानकारी है, जैसे कि मान लीजिए इनका जो सैलरी रहेगा लेवल 2 का रहेगा, लगभग 8093 पदों पे जो भर्ती होगा। तो प्रत्येक पंचायत में एक भर्ती होगा, तो 8000 शायद आप जानते ही हैं कि लगभग यहाँ पे आपको हम बता देना चाहेंगे कितना पोस्ट है। तो लगभग यहाँ पे 8093 पोस्ट है, जिसमें से 40 पोस्ट को आप छांट दीजिएगा, ठीक है। ये जो है अवकाश रहित पोस्ट रहेंगे, जो मिलाकर जो है लगभग 8093 पदों पे भर्ती होने वाली है। लेवल स्तर आपका 2 का रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए देखेंगे तो इतना जो राशि है ना उसको भी यहाँ पे स्वीकृत कर दिया गया है भर्ती कराने के लिए। तो इस तरह से सारे जानकारी यहाँ पे निकल के आई हुई है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी भर्ती जो है कब तक होगी। तो इसके लिए देखिए हम ट्विटर पे जाएंगे तो यहाँ पे बीपीएससी नेटवर्क के द्वारा जो है हिंदुस्तान का जो पेपर कटिंग है उसको जारी किया गया है, जिसमें देखेंगे बताया गया है कि इसका जो भर्ती है ना बहुत ही जल्द होने वाली है। क्योंकि जो भी लिपि की बहाली की अधियाचना है, जो आपका मान लीजिए गाइडलाइन है, उसको जो है बीएसएससी को भेज दी गई है और बहुत ही जल्द बीएसएससी जो है नोटिफिकेशन लेकर आएगा। हालांकि भर्ती तो डिले से ही होगी, लेकिन नोटिफिकेशन मुझे लग रहा है कि इलेक्शन से पहले ही आ जाएगा। बताया गया है कि पंचायती राज विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी के लगभग 8093 पदों पर शीघ्र नियुक्ति होगी। अधियाचना बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। पंचायती राज मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रशिक्षण संस्थानों में इनकी तैनाती होगी। 85% पदों पर सीधी भर्ती होगी। शेष कार्यालय परिचारी और जो भी विशिष्ट हैं उनके प्रमोशन से भरे जाएंगे। और बाकी यहाँ पे कुछ जो भर्ती है, जैसे कि 10% जो भर्ती है ना सीधे आपका यहाँ पे अनुकंपा के आधार पे कराई जाएगी। तो इस तरह से जो है सारे जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है। बहुत ही जल्द बीएसएससी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसको लेकर जो अपडेट यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और जो भी कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिली हुई है उसमें जो भी संशोधन किया गया है, तो कौन से नियम में संशोधन किया गया है, इसकी जानकारी बहुत जल्द हम लेकर आ जाएंगे। बाकी मैंने आपको सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करके बता दिया, ठीक है। मान लीजिए इसकी पूरी जानकारी जो भी नोटिफिकेशन हमने दिखाया हुआ उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, जिसको ओपन करेंगे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं पंचायती, ठीक है। इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इसका जो पोस्ट है देखने को मिल जाएगा, ये वाला, इसको ओपन कर लीजिएगा। इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और यहीं से देख सकते हैं कि जो भी प्रेस नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, निमवाली को डाउनलोड कर सकते हैं और जो यहाँ पे जिलावार सीटें हैं ना इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जिलावार सीट भी यहाँ पे निकल के आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि कौन सी जिलों में जो है कितनी भर्ती होने वाली है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी जिलावार सीटें हैं ना वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कौन से जिलों में जो है कितनी भर्ती है, टोटल भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लगभग देखेंगे तो 8053 पोस्ट है, जिसमें से 40 जो पोस्ट है ना प्लस हो जाएगा अवकाश के लिए, ठीक है। तो इस तरह से भर्ती निकाली गई है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया क्या कुछ अपडेट है। बाकी फर्दर जो भी अपडेट आता है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके लिए हम वीडियो बनाकर आप सभी को अपडेट करवा देंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक पे, तो प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।